देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दिक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। अवाम जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को वोट देकर तरक्की के हक में अपना फैसला दें और फिरका परस्ती को शिकस्त दे, केटीआर का बयान। कायदे मुकन्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का नामपल्ली व कारवान में इंतखाबी दौरा। और शहर हैदराबाद की तरक्की सिर्फ कांग्रेस ही से मुमकिन, रेवंत रेड्डी का बयान। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने आज हैदराबाद में ताजिरों और सनतकारों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत में बिलखुसूस शहर हैदराबाद में सनती और आईटी तरक्की में एक संगमेल तय किया है। के तारक रामा राव ने कहा कि आज दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़ॉन व दीगर दूसरी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेस हैदराबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज इन कंपनियों की तरफ से इलाके के हज़ारों नौजवानों को काफ़ी रोज़गार मिला है। इन्होंने और टीएसआई पास का भी इसमें अहम रोल है, जो कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के जहन के अख्तरा है। उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात में आज अवाम को ये तय करना है कि आप तरक्की की हिफाजत और अमन का इंतखाब करेंगे या फिर फ़िरक़ावारियत, मजहबी जुनूनियत, झूठ का इंतखाब करेंगे, क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने अपने 6 साला दौरे इक़्तिदार में शहर की तरक्की, शहर में अमन व अमान, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेहतर सेहत के लिए हमेशा ही काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और उनके कायदीन सिर्फ नफरत के एजेंडे पर काम कर रही हैं और उन्हीं की मरकजी हुकूमत ने जितने वादे किए वो झूठे निकले। आज उनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरुक़ा पैदा करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गौर करें, सोचें और फैसला करें, और अगर आपको लगता है कि टीआरएस ने काम किया है तो हमें वोट देकर हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि टीआरएस ने 6,000 किए हैं और ये तरक्की टीआरएस की ही नतीजा है। 100 सालों में शहर कितना बड़ा, बट किसी भी गवर्नमेंट ने इस बीच में इन 100 साल में कोई भी चीफ मिनिस्टर के लिए एडिशनल ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर बनाया जाए। आज सोचा, बल्कि उस पर अमलावरी भी किया। ही इज इम्प्लीमेंटेड इट 2 times the size of Gandipet, and unlike any city in India, Hyderabad shall not and will not have any drinking water problem till the year 2050, irrespective of what expansion the city will have. That is the planning, that is the vision, and that is the focus. That is the focus of the chief minister on a common man's problem. पानी, बिजली, अगर ये दोनों चीज सही है तो बाकी तो चलता रहेगा। So these two things have been sorted. जहां 14 दिन में एक बार पानी मिलता था, आज अल्टरनेट डे मिल रहा है। हमारा विजन ये है कि डेली वाटर सप्लाई हो और इवेंचुअली वी शुड गेट टू दैट स्टेज। इवेंचुअली, आई एम नॉट, फिर हमारे टीवी और मीडिया में लिख देंगे कि कल से देता हूं बोले इन्हों, फिर नहीं दिए बोल के फिर बोल देंगे। इवेंचुअली वी वांट टू गेट टू दैट स्टेज लाइक इन द डेवलप्ड कंट्रीज, वेयर टैप खोलो तो पानी आता है। वो स्टेज पे आना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू बी अ ग्लोबल सिटी, ये बेसिक चीजें भी आपको ध्यान देना होता है। और तीसरी बात, रोड्स। Hyderabad is a city that has been growing rapidly, very, very quickly. Definitely, some good work has been done. I will not say everything I have only done. इससे पहले भी कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, गलत है ऐसा बोलना भी।
But if you look at it, the city has been growing at a breakneck speed. In the last 6 years, more particularly, we've been able to attract some of the marquee names in business to Hyderabad. अगर आप गूगल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, फेसबुक, उबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, all of these companies today, their second largest base outside of their headquarters is right here in our city. ये ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही मैजिक नहीं है कि किसी को बुलाए, फोन लगाए, एसएमएस मार दिए, वो आ गया, ऐसा नहीं होता. यू रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स. उनको समझाना पड़ता है कि हैदराबाद का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या चीज है, क्या किया हमने, क्या कर सकते हैं, व्हाट इज इट दैट वी ऑफर, हाउ हैदराबाद ऑफर्स द बिगेस्ट बैंग फॉर द बक कंपेयर टू बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली. इसको सेल करना पड़ता है, मार्केट करना पड़ता है. कायदे मुकन्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हल्का असम्बली नामपल्ली और कारवान के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों का हंगामी दौरा किया है. इस मौके पर वो एक खुली जीप में सवार होकर अवामी जुलूस की शक्ल में निकले. जगह जगह अकबरुद्दीन का वालिहाना इस्तकबाल किया गया. इनके हमरा जाफिर हुसैन मिराज, रुकन असम्बली नामपल्ली व दीगर कायदीन भी मौजूद रहे. इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने काम की बुनियाद पर मजलिस को वोट देने का मुतालबा किया और कहा कि मजलिस रोज़ अज़ल से ही हैदराबाद के अवाम की खिदमत को अपना नस्बुलैन बनाया है और मजलिस की एक जमात नहीं बल्कि सारे मुल्क के मुसलमानों की एक सियासी ताकत है. उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 21 दिसंबर को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं. आप ये मत समझिए कि ये एक फर्जी इंतखाब है, छोटा इंतखाब है. खुदारा इस इंतखाब की अहमियत को समझो कि आज कौन कौन आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, सिर्फ इस छोटे इंतखाब के लिए. तो आप गौर करो, आने वालों के कदमों को अगर हम इन इंतखाबात में रोक देंगे तो फिर ये आगे आने की कभी सोचेंगे भी नहीं. इस हिकमत के साथ हमको काम करना होगा, समझदारी के साथ, जोश के साथ, हमको होश से भी काम लेना है और इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक तारीख साज कामयाबी दिलवाना है. ये आप सब की जिम्मेदारी है. हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की काम अपनी पतंग है उड़ती रहे. आज रियासती घोड़ा संगम की जानिब से नेकलेस रोड पर जल विहार में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए बल्दी नस्ब व नस्क के तारक रामाराव, रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है. इस इजलास की सदारत सदर रियासती घोड़ा संगम लक्ष्मण गौड़ ने की. इस इजलास को मुखातिब करते हुए रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने दौर इख्तिदार में तमाम पसमानदा तबकात को एक साथ तरक्की के मौके फराहम किए हैं. उन्होंने कहा कि गौड़ा तबके के मकबूल कायद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को काबीना में नुमाइंदगी की अलावा रियासत के अहम ओहदों पर गौड़ा तबके के कायदीन को नुमाइंदगी दी गई और टीआरएस हुकूमत ने इस तबके की फलाह व बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखा. डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुल्क में पहली मरतबा नीरा पॉलिसी मुतारिफ करवाते हुए गौड़ा तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का काम किया है. इसके अलावा हरीत हरम में ताड़ के झाड़ों की शजरकारी के जरिए गौड़ा तबके की रिवायती सेंधी बनाने के पेशे को एक नई जान दी. आज के इस इजलास में गौड़ा तबके की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के मुकम्मल तायद का ऐलान किया. कहा यह जा रहा है कि स्वामी गौड़ के बीजेपी शमूलियत से नाराज गौड़ा तबके ने इस प्रोग्राम के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए टीआरएस की तायद का ऐलान किया है. అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సుల మేరకు బ్రహ్మాండంగా అన్ని రకాలుగా మరి ఈరోజు గౌడన్నలను ముందుకు తీసుకొని పోతున్న పెద్దలు మంత్రివర్యులు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన పల్లె లక్ష్మణరావు గౌడ్ గారు, బాలరాజ్ గౌడ్ గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు పెద్దలు గంగాధర్ గౌడ్ గారు, బాలసాని లక్ష్మీనారాయణ గారు,
గౌరవనీయులు పెద్దలు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ బూర నరసయ్య గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర ఆర్థిక కమిషన్ మాజీ అధ్యక్షులు పెద్దలు రాజేశం గౌడ్ గారు, గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, వంగ మోహన్ గౌడ్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు నాగేందర్ గౌడ్ గారు, ఇంకా వేదికపైన ఉన్న మహామహులందరికీ పేరు పేరున, ఒకరి పేరు చెప్పి ఇంకొకరు పేరు చెప్పకపోతే మీకు కోపం వస్తుంది, అందుకే చెప్తలేనేమో అనుకోకూరి. పేరు పేరున వేదికపైన ఉన్న మహానుభావులందరికీ, వేదిక ముందున్న సోదరులకి సోదరి మనులకి పాత్రికేయ మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. నాకు చల్లకొచ్చి ముంత దాచే అలవాటు లేదు. నేను వచ్చింది మీ ఆశీర్వాదం కోసం, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ఎన్నికల్లో గెలిపించాలని అభ్యర్థించడం కోసం వచ్చిన విషయం మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. అన్న మొత్తం ఏ రకంగా ప్రభుత్వం అండగా నిలబడ్డది సీనన్న మొత్తం మీకు వివరంగా చెప్పిండిగా నేను ఆ సబ్జెక్టు జోలికి పోను. అందరికీ అన్ని కుల వృత్తులకు అండగా ఉంటూ పేదవాడిని ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో బాగా చూసుకోవాలనే సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ చేస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి. జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో రోజు రోజు ఏం జరుగుతున్నదో మీరంతా కూడా టీవీల్లో పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కోలేక ఈరోజు 12 మంది కేంద్ర మంత్రులు, పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, నేను ఇప్పుడే ఇక్కడికి వస్తుంటే చెప్పినారు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా వస్తున్నారట. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఒక గల్లీ ఎలక్షన్లో ఆయన కూడా వస్తున్నారని ఇప్పుడే వస్తుంటే టీవీలో చూసిన. వస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, టీవీలలో చూసినారు ప్రధాని వస్తున్నారు అని. ఇంత విచిత్రమైన ఎలక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇది బల్దియా ఎన్నిక, స్థానిక సమస్యల మీద, స్థానికంగా ఉండే అంశాల మీద జరగాల్సిన ఎన్నిక. దీనిలో చెప్పాల్సింది ఏంటి, చర్చ దేని మీద జరగాలి, దేని మీద జరగాలి అంటే ఏ పని చేసినామో, ఒకవేళ మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏ పని చేసినాం పోయిన 5 ఏళ్లలో, ఇప్పుడు మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే ఏం చేస్తాం చెప్పాలి. మా రోడ్లు ఏంది, మోరీలు ఏంది, కరెంట్ ఏంది, నీళ్ళేంది, పార్కులేంది, మన భద్రత ఏంది, ఈ అంశాల మీద జరగాల్సిన ఎన్నిక. एमबीटी उम्मीदवारा अस्मा खातून की इंतखाबी मुहिम आज हल्का आजमपुरा के मुख्तलिफ इलाकों आजमपुरा चमन, नेशनल किराना स्टोर, पोस्ट ऑफिस गली, रॉयल ढाबा बाग और वजीर दाखिला के मकान वाले इलाके में चलाई गई। इस इंतखाबी मुहिम की क़यादत सदर एमबीटी मजीदुल्लाह खान फरहत ने की है। इस मौके पर इन्होंने आवाम से फ़र्दन घर घर पहुँच कर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक अवामी खिदमत का अजीम रिकॉर्ड है और आज भी एमबीटी इक़्तिदार का लिहाज किए बगैर ही अवाम की खिदमत में लगी हुई है। फ़रहतुल्लाह खान मजीद ने कहा कि लॉकडाउन में इलाके के अवाम के लिए एमबीटी ने जो काम किए हैं शायद किसी और जमात ने इतना काम किया हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बैट के निशान को वोट देकर एमबीटी उम्मीदवार अस्मा खातून को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माजिदुल्लाह खान साहब फरहत, एमबीटी तहरीक बचाओ के सदर। आज के दौरे के बारे में बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं? ये बिलखुसूस ये इलाका तो हमारे लिए अपने इलाके के जैसा है, हम घर घर से वाकिफ़ है। मेरे मरहूम वालिद अमानुल्लाह खान 25 साल खिदमत करे और तमाम इस इलाके में जब कोई एमएलए नहीं था, कांग्रेस बीजेपी का तेलुगु देशम का एमएलए था, मुसलमानों के लिए एक ही एमएलए थे, अमानुल्लाह खान एमएलए थे, रात दिन लोगों की खिदमत करे। आज घर घर हम खटका मार रहे तो लोग निकल के बोल रहे कि आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम डिसाइडेड है, हम अमानुल्लाह खान साहब की खिदमत को याद रखते हैं और अमजदुल्लाह खान बहुत खिदमत करें इंशाअल्लाह ताला। आप इत्मीनान रखो कि अव्वलिन फुर्सत में 1 दिसंबर के दिन बैट के निशान पे मोहर लगा के अमजदुल्लाह खान को कामयाब बनाएंगे। मैं अल्लाह से तवक्को है इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक हैदराबाद की तरक्की में जो रोल अदा किया है, आज शहर की जो तरक्की है वो कांग्रेस हुकूमतों की मरहून मिन्नत है।
इन ख्यालात का इजहार कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान कही है। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को रियासत पे हुकूमत करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। यह हुकूमत अपने किए गए वादों से इनहराफ कर चुकी है और सिर्फ एक खानदान के हाथ में इस हुकूमत की बागडोर है। रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि शहर की हकीकी तरक्की और अमन व अमन की बरकरारी के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवार और कांग्रेस के कायदीन मौजूद थे। కేసీఆర్ గారిని అయ్యా 7 ఏళ్ల నుంచి నువ్వే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నావు కదా, ఈ సెలూన్లు కానీ లేకపోతే ఈ లాండ్రీలు కానీ ఈ దోపి ఘాట్లు కానీ నీకు ఎన్నడూ గుర్తు రాలేదా? సాకలి మంగలి కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి పేదోళ్ళు బలైన వర్గాలు బడుగులు దళితులు గిరిజనులు నీకు ఒక్కరోజు కూడా గుర్తు రాలేదా? ఇవాళ మున్సిపల్ ఎన్నికలు రాగానే నీకు పేదోళ్ళందరూ గుర్తొచ్చిందా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మన నీళ్ళ మునిగి ఇంట్లో కొన్ని ఏళ్ల కొద్ది సంపాదించుకున్న రూపాయి కూడబెట్టి కొనుక్కున్న మంచాలు పోయినాయి, ఫ్రిడ్జ్ పోయింది, టీవీ పోయింది, ఉప్పు పప్పు చింతపండు బెల్లం బియ్యం మంచినూనె చిన్న చిన్న సామాన్లు కూడా నీళ్ళల్లో మునిగినాయి. చదువుకునే పిల్లల పుస్తకాలు తడిసిపోయినాయి. आवाम जज्बाती तहारीर और नारों के झांसे में ना आए। आवाम को चाहिए कि वो देखे कि कौन सी जमात कौन सी पार्टी ने आवाम के बिलखुसूस गरीब आवाम और अक़लियतों की परवाह की है, इनकी तरक्की के लिए इक़दामात किए हैं। इन ख्यालात का इजहार इम्तियाज़ इसहाक़ रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी बराए बल्दी हल्क़े 28 आसिफ नगर साइस रीशा के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ टीआरएस है और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात की पसमानदगी के खात्मे के लिए जो काम किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इम्तियाज़ इसहाक़ ने बताया कि आज टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से हर घर को फ़ायदा हुआ है। उम्मीदवार श्री शाह ने कहा कि वो एक तालीम याफ्ता खातून है और वो चाहती हैं कि अवामी खिदमत को अपना नस्बुलैन बनाए, इसीलिए वो इंतखाबात में है। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि 1 दिसंबर को कार के निशान पर मोहर लगाकर इन्हें कामयाब बनाया जाए। आसिफ नगर बल्दी हल्के 72 में हम आज टीआरएस उम्मीदवार साहिर शीशा की इंतखाबी मुहिम में हैं, जिसकी क़यादत रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी जनाब इम्तियाज़ इसहाक़ कर रहे हैं, जो शुरू से ही आगाज़ से ही इंतखाबी मुहिम के आगाज़ से ही बड़ी शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और यहाँ पर इनके साथ हम देख रहे हैं कि कारकुनों की कसीर के साथ मौजूद है। इम्तियाज़ साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी इंतखाबी मुहिम किस तरह चल रही है और किस तरह वो इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के मुताल्लिक़ कामयाबी के मुताल्लिक़ वो अंदाज़ा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ नगर की आवाम से मिलने का जो मौका मुझे केसीआर साहब ने ये सोचा कि गुर्बत दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए, गरीब बच्चों की शादी के लिए कन्या लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम लाया जाए और गरीब कोई ऑटो चला रहा या कोई रिक्शा चला रहा, ऐसे कोई जा रहा, अगर कहीं रास्ते से गुजर रहा उसको भूख लग रही तो 5 रुपीज़ कैंटीन जो है, जो आदमी पेट भर खाना खाने के लिए कई वो कैंटीन अन्नापुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बस्ती दवाखाना जो ये सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल ने किया था, उसके बाद सीएम साहब ने वहाँ पे मालूमात करके हैदराबाद में बस्ती दवाखाने जो है कम से कम 325 बस्ती दवाखाने आज हैदराबाद में हैं। आज आसिफ नगर में भी परसों बस्ती दवाखाना केसीआर साहब ने ओपन किया। आवाम को इतना कुछ, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो दवाखाना फ्री कराएं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो स्कूल खोले हैं, आपको भूख लग रही है तो 5 रुपये का अन्नपूर्णा कैंटीन खोले हैं, आपके घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं, बेवा हैं या हैंडीकैप है तो उनके लिए पेंशन है। आपको इतने स्कीमात और
जिस गरीब में जो नल के टैक्स बन के परेशान हो रहे थे, वैसे लोगों को भी जो है 20,000 लीटर तक जो है केसीआर साहब ने माफ़ कर दिया है। नाई प्रेमा वालों के लिए करंट फ्री कर दिया है और अपने धोबी घाट भाइयों के लिए उनके लिए भी करंट फ्री कर दिया है। ऐसे कई स्कीमात है जो केसीआर साहब आवाम के लिए लाए हैं। मैं और सब में बड़ी बात केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, एक मुसलमान होने के नाते। आपने हैदराबाद में जो अमन और शांति से अपने आवाम के बीच में जो जंगा जमना तहजीब रखे हैं, वो उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज बीजेपी और कोई दूसरी पार्टी ये चाह रही है कि दोनों में अख्तलाफात ला के कम्युनल कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, ये हरगिज़ हमारे केसीआर साहब नहीं होने देंगे। केसीआर साहब चाहे वो हमारे पार्टी का भी हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको बख्शने वाले नहीं है केसीआर साहब। आवाम की खुशहाली, आवाम में पीसफुल रहना, आवाम में मिलजुल के रहना, बल्कि यही चाहते हैं हमारे केसीआर साहब। अब आसिफ नगर के आवाम भी ये डिसाइड कर चुकी है कि इस बार टीआरएस पार्टी को, कार के निशान को, जो यहाँ की कैंडिडेट साई शीशा है, जो एमटेक करीबी है, और उनके जो फादर है विद्यासागर, जो हमेशा पब्लिक में रहने वाला आदमी है, वैसे आदमी को टिकट दिया है काम करने वाला। जो आवाम चाहती है कारपोरेटर उनके बीच में होना चाहिए, ना कि सिर्फ घरा बनते वक्त ना ब्लैकमेल करने वाला कारपोरेटर नहीं होना। यहाँ की आवाम चाह रही है पब्लिक में रहने वाला कारपोरेटर होना। इसलिए केसीआर साहब विद्यासागर की बेटी को यहाँ से टिकट दिया है, श्रीषा को। आसिफ नगर की आवाम ये डिसाइड कर चुकी है कि इस बार कार के निशान को वोट देगी। खुदा हाफिज़। जय तेलंगाना, जय केसीआर। అందరికీ సపోర్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ అందరికీ అందజేస్తాను. నేను పబ్లిక్లో ఉంటాను, అందరికీ సేవ చేస్తాను. కైండ్లీ సపోర్ట్ కార్ గుర్తుగా ఓటేసి గెలిపిస్తాను. मेरे को केसीआर साहब, जो केटीआर साहब, मोहम्मद अली साहब जो मौका मेरे को मेरी बेटी को दिए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए मेरे को एक ही है, मैं कम से कम 12 साल से टीआरएस पार्टी में काम कर रहा हूँ। बस 2 बार मेरे को सीट दिया गया। पहली बार गैस इलेक्शन में थोड़े वोटों से हार गया। अभी ये टाइप भी मेरे को मेरे भरोसे से मोहम्मद अली साहब बुला के आप लड़ सकते, ये सीट जीत के ला सकते बोलते मेरे को सीट दिए। और वही उससे हम जो मेहनत, जो 10 साल से जो आसिफ नगर में जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात पार्टी के लिए, आज पार्टी को यहाँ तक लाए, या सीट जिताने की ये सर आसिफ नगर हवा पूरा टीआरएस को डालें, सबका हम उसको तैयार करें। वही आज हम काम में भी जाओ, काम में भी प्रचार करो। नाज़रीन, यहाँ पर बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूलों, कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। दस्तूर हिंद यौम आइन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की निगरानी में बनाया गया था। मुल्क के आइन पर हमको फ़ख्र है और ये कई ममालिक में ये एक अनोखा और बेमिसाल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर की बुनियाद रखी। इन ख्यालात का इजहार आज प्रेस क्लब बशीरबाग में सीनियर एडवोकेट जनाब सुनील रुकन बार कौंसिल ने किया है। आज यौम दस्तूर के मौके पर प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम एडवोकेट सुनील की निगरानी में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट MD मसूद और पैनल एडवोकेट मोहम्मद वाहिद अली खान ने दस्तूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया है।
हिंदुस्तान के दस्तूर को अजीमुशान बताते हुए इन्होंने कहा कि इस दस्तूर की रोह से तमाम मज़ाहब को एकसा अहमियत दी गई है। आइन का एहतराम करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। एडवोकेट मोहम्मद वाहिद अली खान ने कहा कि दस्तूर हिंद पर एक बेहतरीन किताब अनकरीब मंजर-ए-आम पर आने वाली है और पसमानदा अफराद को आइन को पढ़ने और समझने की बेहद ज़रूरत है। पेश है हमारे नुमाइंदे जफ़र खान की ये रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक के गुरमिटकल बल्दिया के आम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर कांग्रेस अराकीन बल्दिया ने इजलास का बाइकआउट किया। कांग्रेस अराकीन का कहना था कि हाई कोर्ट की जानिब से सदर व नायब सदर के ओहदे के इंतखाब पर हुक्म इल्तवा जारी किया गया है। बावजूद इसके आज का इजलास मुनक़िद होना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बल्दिया और टाउन पंचायत के चेयरमैन और नायब सदर का रिजर्वेशन मनसूख कर दिया था। हालांकि नताइज का ऐलान हो चुका है। हुकूमत को एतराज़ात दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। इसी बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन और रविंद्र रेड्डी रुकने बल्दिया ने श्रीनप्पा माड्योली चीफ रिटर्निंग ऑफिसर से इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उमूमी इजलास के इनेकाद की जल्दबाजी क्यों की गई। इस इजलास में दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुरमिटकल कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे नवाजुद्दीन की ये रिपोर्ट। ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜಿಬಿಎನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಸರ್ ಈಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಜಿಬಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಜಿಬಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇದು ವಾರಾಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಅದು ಜಿಬಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಜಿಬಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ रियासती वज़ीर कर्नाटक BS येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में मुनाकिदा तकरीब में महकमे पुलिस में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब पुलिस नौजवानों और आला अफसरान को वज़ीर के हाथों गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, जिसमें ज़िले यादगीर गुरमिटकल पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल राम कुमार को गोल्ड मेडल नवाजा गया और 10,000 रुपये नकद इनाम दिए गए। इस मेडल के लिए मुंतखब पुलिस वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर ने ये एक पुलिस अफसरान के महकमे के लिए एक नमूना है। आज यौम दस्तूर के मौके पर ज़िले कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने आज अपने दफ्तर में मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों को यौम दस्तूर के मौके पर हलफ दिलवाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हम सबको हमारे मुल्क के दस्तूर पर फ़ख्र है। ये दस्तूर सारी दुनिया में मुनफरिद है और हम सबको इसके अख्तियार की बहाली के लिए काम करने की ज़रूरत है। दस्तूर में जिस तरह मसावात को तरजीह दी गई है, उस तरह हम सबको चाहिए कि समाज के सभी तबक़ात की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। निर्मल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। आज मजदूर तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में बंद मनाया गया है। ज़िले वक़ाराबाद के तांडू शहर में भी आज इस खुसूस में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। AITUC की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर मुखालिफ मजदूर क़वानीन को मनसूख किया जाए और मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी और सरमायादारों की तायद से हुकूमत दस्तबरदार हो जाए। इस प्रोग्राम में कन्वीनर AITUC विजय लक्ष्मी वद्दीकर ने शिरकत की है। तांडूर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीरुद्दीन की ये रिपोर्ट। పాలిషింగ్ యూనిట్ల నుండి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీల నుండి ఇక్కడ తాండూరు గంజి నుండి అన్ని రంగాల నుండి రెవెన్యూ పోతున్నది కానీ ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులకు న్యాయం జరగడం లేదు, తాండూరు ప్రాంతానికి కూడా న్యాయం జరగడం లేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మహిళలకు ముఖ్యంగా పనిచేసే చోట మహిళలకు రక్షణ కరువైంది. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన
नलगुंडा जिले मस्तखर में आज मरकजी हुकूमत की जमहूरी मुखालिफ पॉलिसियों की मुखालिफत के लिए जारी आम हड़ताल ज़बरदस्त कामयाब रही है। इस मौके पर मजदूर यूनियन के अलावा सभी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने इंतखाबात से कबल फसलों की सरमायाकारी पर 50% मुनाफा देने का वादा करते हुए ज़राई मुखालिफ कवानीन लाने और किसानों को मजदूर बनाने में नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। इन्होंने कहा कि कवानीन लोगों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा बनेंगे और सारिफिन को कीमतों में इजाफे का भी खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान मुखालिफ कवानीन से सिर्फ सरमायाकारों को ही फ़ायदा पहुँचेगा। लेबर कवानीन पर भी मजदूर मुखालिफ इक़दामात को मुंतकिल करने पर तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि अवामी शुबे की कंपनियां जो लोगों के रों से तामीर की गई हैं, इससे भी सौदेबाजी कर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को फ़रोख्त की गई। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को राज़ी कराने के लिए हर शोबा ज़िंदगी के लोगों से बड़े पैमाने पर आम हड़ताल में हिस्सा लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्कगिर आम हड़ताल न सिर्फ किसानों मजदूरों का मामला है बल्कि मुल्क में 130 करोड़ अवाम के मफाद के लिए हुब्बुल वतनी की हड़ताल थी। నరేంద్ర మోడీ 6 ఏళ్ల అధికారంలో మొన్న కరోనా సమయంలో లాక్డౌన్ సమయంలో 8 గంటల్ని 12 గంటలకు ప్రతిపాదించాడు। దీన్ని మనం కార్మిక వర్గం ఉద్యోగ వర్గాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి। 8 గంటల పని విధానాన్ని అమలు చేయాలి, 12 మాత్రమే అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతాం। ఇంకొకటి కనీస వేతనం దురదృష్టకరం ఏంటంటే ఈ రోజు పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనాలు ఉండాలని చెప్పేసి ట్రేడ్ యూనియన్లు అడుగుతున్నాయి। కానీ దురదృష్టకరం ఏమంటే ఈరోజు కనీస వేతనం రోజుకు 178 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తామని చట్టం చేసింది। ఇది చాలా దుర్మార్గం। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम GHMC इंतखाबात में TRS को वोट देकर तरक्की के हक में अपना फैसला दें और फिरका परस्ती को शिकस्त दे, KTR का बयान। कायद मुक़र्ररा मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का नामपल्ली व कारवान में इंतखाबी दौरा। और शहर हैदराबाद की तरक्की सिर्फ कांग्रेस ही से मुमकिन, रेवंत रेड्डी का बयान। आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़। दिनोशन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।